अगर आप लिख लेते हैं ना, तो उससे ब्रेन फोकस्ड होता है। फोकस के साथ जिस चीज़ के बारे में बार-बार आप सोचते हैं ना, सोचते हैं उसको, तो माइंड में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। जिस तरह से आप कहीं से गुजरते हैं तो वहाँ उस जिस जगह से बार-बार गुजरते रहें, तो वहाँ पर एक पगडंडी बन जाती है, तो पाथवे बन जाता है। तो माइंड में भी एक न्यूरल पाथवे बनता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है कि किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए और अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये जो मेडिटेशन करते हैं, ये हमें फोकस भी करवाता है और हमारे माइंड की डायरेक्शन को किसी पॉजिटिव वे में डायरेक्ट भी करता है, फोकस भी करवाता है और उस डायरेक्शन पे हमें चलाता भी है, क्योंकि जो हमारे माइंड में होता है हम वही एक्शन लेते हैं। तो ये मेडिटेशन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। और इस्लाम में भी ये जिक्र, अल्लाह का जिक्र, और फिर हम जो जिक्र खफ़ी करते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज होती है ये इंसान को एक डायरेक्शन भी देती है और फिर सही डायरेक्शन के साथ, सही गाइडेंस के साथ, सही टीचर की रहनुमाई में अगर होना, तो फिर ये दिमाग को हक और सच के राजों से भी आशना कर देता है ये ब्रेन। फिर एक और चीज़ ये कि एक कॉन्सेप्ट है कि हम सो जाते हैं तो शायद ब्रेन स्टॉप हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम जब सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन भी सो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि सोते हुए ब्रेन के जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, जिसको हम डेड सेल्स कहते हैं, ये जो डेड सेल्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं। जिस तरह से मैं इसको इस तरह से एग्जांपल देता हूँ आपको, कि जिस तरह से आप मोबाइल जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो मोबाइल एक्टिव है, आपने मोबाइल को चार्ज पर लगाया, अब मोबाइल एक्टिव नहीं है। मोबाइल को जब आपने चार्ज पर लगाया तो मोबाइल एक्टिव नहीं है, बल्कि रेस्ट पर होता है, यूज़ नहीं कर रहे आप, मोबाइल रेस्ट पर है। तो अच्छी और गहरी नींद भी ब्रेन पावर को इंक्रीज करती है। जिस तरह से मोबाइल रेस्ट पर है, बैटरी चार्ज हो रही है, इसी तरह से हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है कि हम रेस्ट पर हैं, हम सो रहे हैं, लेकिन हमारा ब्रेन हमारे अंदर के नर्वस सिस्टम और हमारे अपनी मेमोरीज की वजह से एक्टिव रहता है, बल्कि ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा उसमें पावर आनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर रेस्ट प्रॉपर करें, नींद प्रॉपर करें, तो उससे हमारा ब्रेन को पावर मिलती है। और फिर ये कि एक और टिप ये कि कुछ लोग पानी कम पीते हैं। हमारा जो ब्रेन है इसमें 73% जो है वो पानी है। तो जितना हम पानी पीते हैं उतनी अपनी ब्रेन फंक्शनरी को हम बढ़ाते हैं। एक्चुअली किसी भी काम को शुरू करते वक्त अगर पानी आप पिएं, मैं आपको बताऊं, मैं सेशन शुरू होने से पहले मैं पानी पीता हूं। मैं कोई भी काम, कोई इस तरह का होता है ना जो माइंड से रिलेटेड, अगर मैं कभी कुछ रिसर्च भी कर रहा होता हूँ, कोई नोट्स भी बना रहा होता हूँ, तो मैं पानी बहुत पीता हूँ। और सेशन को शुरू करने से पहले, ये ऑनलाइन आने से पहले मैं पानी पीता हूँ। तो बहरहाल पानी जो है ना, ये आपके माइंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, एक्टिव रखता है और उसको एनर्जी देता है। और स्टूडेंट्स स्टडी के वक्त अगर पहले पानी पिए और फिर स्टडी शुरू करें, तो जितना उनको मेमोराइज होता है वो और ज़्यादा बेहतर मेमोराइज होगा। ये आप प्रैक्टिकली ये एक्सरसाइज करके ज़रूर देखें। और फिर इसी तरह से पानी इंपॉर्टेंट है तो फूड और ग़िज़ा अच्छा और हेल्दी या ऑर्गेनिक खाना खाएं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, आंतें जो हमारी होती हैं, इसको सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। ये भी बहुत ये भी बात इंपॉर्टेंट हो गई कि हमारा जो नर्वस सिस्टम के अलावा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, निज़ाम हाज़मा जिसको कहते हैं, इस सिस्टम को या पेट को, इसको गट ब्रेन या सेकंड ब्रेन कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि गट फीलिंग्स आ रही हैं। गट फीलिंग्स क्या होती हैं? वो हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के या हमारे पेट की वजह से हमारे कुछ न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, हमारे हार्मोन्स बूस्ट होते हैं। तो हमारे पेट में जो और जिस तरह का, अभी अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करें ना, तो इस्लाम ने जो हलाल और हराम की तालीमात दी है खाने के लिए, तो बड़ा असर करता है इंसान की पर्सनैलिटी पे और उसके इरादे पे और उसके पावर पे, उसके एक्शंस पे, उसके किरदार पे, उसके आमाल पे बड़ा असर करता है हलाल और हराम। क्यों करता है? क्योंकि ये जो गट ब्रेन या सेकंड ब्रेन है, इसका बड़ा रोल होता है हमारे इरादों पर। तो हमारे पेट में जो फूड जाता है उसी से ब्रेन को एनर्जी मिलती है। फ्रूट, सब्जियां
जो है ये सबसे बेस्ट एनर्जी सप्लीमेंट्स हैं हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए। और अगर आप इस पर गौर करें तो ये फ्रूट और सब्जियां क्या हैं, ये मट्टी की पैदावार है, ठीक है, खाक से निकलने वाली चीज़ें, वो हमारे ब्रेन को ज़्यादा एफिशिएंट रखती हैं। और हमारी जो आंखें हैं ना, हमारी आइज़, ये हमारे ब्रेन की 65% ब्रेन की पावर को कंज्यूम कर लेती हैं। तो दिमाग जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करता है, या दिमाग की जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है हमारी पूरी बॉडी में, इसका 65% हमारी आंखें ले रही होती हैं। तो आंखों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा मोबाइल पर वीडियोस देखते हैं, गेम खेलते हैं, तो ब्रेन की एनर्जी उतनी ज़्यादा ज़ाया होती है, क्योंकि वो किस चीज़ में जा रही है, स्क्रीन टाइम में। स्क्रीन टाइम की वजह से हमारी आंखों को असर पड़ रहा है, और हमारी आंखों के जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इफ़ेक्ट डालती है हमारे ब्रेन को। और फिर हम जो मेडिटेशन करते हैं तो इसमें साथ साथ हम एक एक्सरसाइज ये भी होती है कि डीप ब्रेथ, कि गहरी सांस ये दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाती है। किस तरह से? अभी आप एक गहरी सांस लें, इस तरह से मैं आपको बताता हूं। तो नाक से सांस अंदर खींचें और मुंह से बाहर निकालें। इस तरह से अगर आप दिन में जितना ज़्यादा हो सके उतना बेहतर है। हम वैसे तो सांस ले रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली हमारे जो है वो ब्रेथ चल रही होती है, लेकिन इस तरह से कॉन्शियसली इस तरह से अगर आप सांस लेते हैं, तो अगर आप दिन में 10 मरतबा यानी 10 टाइम इस तरह से कर लें किसी भी टाइम पे, सुबह सुबह के टाइम पे ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हमारे ब्रेन को एनर्जी पहुंचाने के लिए, ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा ना कि ज़िक्र ख़फ़ी का जो तरीका होता है, उसमें एक तो ये होता है ना कि हम इसम अल्लाह ज़ात और फिर यहाँ पर हूँ। एक और जो तरीका ज़िक्र ख़फ़ी का होता है जो हम करते भी हैं, हमारे मुर्शिद पाक ने हमें बताया भी है, वो क्या होता है? वो सांस के ज़रिए, जिसे पास अनफास भी कहते हैं ना, इस सांस के ज़रिए। तो वो इसमें अल्लाह का ज़िक्र भी होता है, और फिर ये एक एक्सरसाइज भी होती है जो ब्रेन को बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, ब्रेन की पावर को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये तमाम एक्सरसाइजेज क्या है, ये ब्रेन की पावर को इंक्रीज करने के लिए इंक्रीज करती हैं ये सब। अब इंसान की मर्जी है कि अपने दिमाग को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अपने दिमाग को अपनी मर्जी चलाने के लिए ट्रेन करता है, या रब की मर्जी के मुताबिक अपने दिमाग, अपनी थॉट्स को इंस्टॉल करता है अपने ब्रेन में, अपने माइंड में। रब की मर्जी, रब की इताअत, उसके अहकामात को इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, या फिर अपने डिज़ायर्स को फॉलो करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करता है या पावर देता है। इन्नमल आमालो बिन्नियात। नमाज के बारे में तो आप सब जानते हैं ना, अक्सर ये बात भी होती है कि नमाज हमारे आसाबी निज़ाम को मजबूत करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करती है। और सजदे में तो ब्रेन और आँखों के लिए बहुत बेनिफिट्स होते हैं सजदे की हालत में। लेकिन अगर नीयत ये हो कि मैं अपनी तमाम सोचों को, ख्यालात को अपने रब के आगे सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, सरेंडर कर रहा हूँ, अपने इस पेशानी को सरेंडर करने का मतलब क्या है कि अपने थॉट, अपने आइडियाज़, अपने डिज़ायर्स, उसको अपने रब के आगे सरेंडर कर रहा हूँ, है ना, अपने अपने सोचने की बात है। तो अपने दिमाग को तकब्बुर से ज़मीन पर रखने के बजाय ये नीयत हो कि अपने दिमाग का जो तकब्बुर है उसको मैं ज़मीन पर रख रहा हूँ। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग जो है, ये इंसान की नीयत और इरादे में क्या करेगी? पॉजिटिव चेंज लेकर आएगी, और पॉजिटिव चेंज लाती है। जिस तरह से माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, इंसान जिस तरह से भी माइंड की प्रोग्रामिंग होगी, तो इंसान उसी तरह से अमल करता है, जो हम पहले बात कर चुके शुरू में ही, है ना। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। इससे आगे क्या है? ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। अब ये नूरी क्या होता है, नारी क्या होता है, ये भी फिर एक अलग बात हो जाती है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। बहरहाल एंड करते हैं, आखिरी बात अबू जहल के बाद से हमने शुरू किया था, उसकी अबू जहल की बात से। तो अबू जहल जो है वो कुरैश कबीले का ज़हीन शख्स था, इंटेलेक्चुअल बंदा था। और उमर बिन हशाम तो नाम था उस शख्स का, लेकिन जो लक़ब, जिस लक़ब से अरब में मशहूर था, वो अबुल हिकम था।
यानी सबसे ज्यादा हिकमत वाला ज़हीन, अबुल हिकम, यानी हिकमत और दानाई वाला, पावरफुल ब्रेन था उस शख्स का। लेकिन उसकी पेशानी, जिस तरह से कुरान ने कहा कि उसकी पेशानी झूठी और खताकार थी। ब्रेन पावर उसकी इंक्रीज थी, बहुत ब्रेन पावर थी, मगर प्रोग्रामिंग जो उसके ब्रेन में, उसके माइंड में थी, वो क्या थी? वो नेगेटिव थी, कुफ्र पर मबनी थी, झुटलाने पे मबनी थी, तकब्बुर था, घमंड था। उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तस्लीम नहीं किया। वो दुनिया के लिए तो हिकमत वाला था, लेकिन हकीकत में जहालत का सरदार था। जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टाइटल दिया, अबू जहल, जहालत का सरदार था। उसके उस किरदार की वजह से, उस कैरेक्टर की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको टाइटल ही अबू जहल का दिया था। तो बहरहाल हमें अल्लाह पाक अपनी और अपने प्यारों की मोहब्बत, मार्फत और उनका रास्ता, उनके रास्ते पे चलने और उनके रास्ते को फॉलो करने के लिए हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग को, हमारे ब्रेन को इतनी पावर अता फरमाए कि हमारा हर अमल, हमारा किरदार उनके तालीमात के मुताबिक और उनकी मोहब्बत में हमारी ज़िंदगी बसर हो।